नमस्कार। मेरी रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी रसोई में बनने वाला है साबूदाने के बड़े। तो क्रिस्पी साबूदाने के बड़े हम बनाकर तैयार करते हैं। साबूदाना बड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कटोरी साबूदाना ले लिया है और साबूदाना को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। साबूदाना में पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे। जैसे हम चावल को धोते हैं अच्छे से मलकर हाथों से, इसी तरह हम साबूदाना को धो लेंगे और पानी को अब फेंक देंगे और दूसरा पानी हम फिर से ले लेंगे। साबूदाना में पानी डालकर हमने 2-3 बार अच्छी तरह से धो लिया है। देखिए पानी साफ़ हो गया है साबूदाने में, अब गंदा पानी नहीं दिख रहा है। और अब हम क्या करेंगे कि साबूदाने के ऊपर तक पानी भर देंगे और पानी भरने के बाद ढक्कन लगाकर रख देंगे। साबूदाने को रखे हुए 1 घंटा हो गया है और 1 घंटा ही हमको पानी में रखना है। तो ये फूल चुके हैं और हम इनको क्या करते हैं कि एक छन्नी लेंगे और उसमें छान देंगे और साबूदानों को हम छान लेंगे। तो यहाँ पर हमने साबूदानों को छान लिया है, उसका पानी पूरा निकाल दिया है और सेम डिब्बे में ही अब हम उनको निकाल देंगे। तो हमने उसी डिब्बे में साबूदानों को रख लिया है और ढक्कन लगाकर 1 रात के लिए हम इनको फूलने रख देंगे। 12 घंटे के करीब हम इनको फूलने देंगे। रात भर साबूदाना फूलने के बाद देखिए एकदम अच्छी तरह से खिला खिला हो गया है। जो पानी था वो अच्छी तरह से सोख लिया है साबूदाने ने और बिखरा बिखरा एकदम खिला खिला हो गया है, गीला भी नहीं है और बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं आप, और बहुत अच्छी तरह से फूल गया है। देखिए आप कि कितने अच्छे से दब गया है साबूदाना। मूंगफली दानों को हमने यहाँ पर भूंज लिया है, कढ़ाई में डालकर बिना तेल घी के भूंजा है। और देखिए छिलका उतरने तक हमने इसको भूंजा है। इस तरह से भूंज लिया है कि छिलका उतरना चाहिए। हम यहाँ पर छिलका उतार कर डाल रहे हैं, आप चाहें तो छिलका के साथ भी डाल सकते हैं। मूंगफली के दानों को हमने छील लिया है। अब छीलने के बाद हम इनको मोटा मोटा दरदरा पीस लेते हैं और अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और उसमें साबूदाने डाल देंगे और साबूदानों में अब मसाले मिला लेते हैं। तो हमने यहाँ हरी धनिया पत्ती डाल दी है, 2 हरी मिर्ची ली हैं जिसे बारीक काट लिया, उसको मिक्स कर देंगे और यहाँ पर हमने जो मूंगफली के दानों को मोटा मोटा पीस के रखा था उसको भी हम मिला देंगे। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्रिस्पी बनेंगे और स्वादिष्ट भी बड़ा बनकर तैयार होंगे। और साबूदाने में सारे मसालों को अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर आधे चम्मच के करीब लाल मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं। आप यदि ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम 1 छोटी चम्मच से 1 चम्मच नमक डाल रहे हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और अब साबूदाने और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पूरे मसाले अच्छी तरह से साबूदाने पर चढ़ जाना चाहिए, इस तरह से हम मिक्स करेंगे। और अब हम यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के आलू हमने उबाले थे जिनको छील कर कद्दूकस कर लिया है और अब हम इसको साबूदाने में मिलाकर अच्छे तरह से आटे के समान गूँथ लेंगे। आलूओं को ज़्यादा नहीं मिलाएंगे, यदि हम ज़्यादा मात्रा में आलू मिला देते हैं तो जब हम तलते हैं बड़ा को तो वो तेल पी जाते हैं। इसलिए थोड़ा आलू कम ही मिलाएंगे। कम मिलाने से क्या होता है कि अच्छी क्रिस्पी भी बनते हैं बड़े और तेल भी कम पीते हैं। और आटे के समान अच्छी तरह से गुथ गया और आप देख रहे हैं कि ये समेटने भी लगा है, लड्डू जैसा बनने लगा है। तो बस अब ये पूरा तैयार हो गया है मिश्रण। और अब समय है यहाँ पर एक सीक्रेट का। तो सीक्रेट ये है कि हमने यहाँ पर 1 नींबू का रस लिया है जो अच्छे खट्टे खट्टे से बनेंगे। स्वादिष्ट बड़े के साथ साथ खट्टा चटपटा रहेगा। तो इसको भी हम अब अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। दोनों हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे जिससे हमारे हाथों में चिपके नहीं और इस तरह हम गोल गोल बनाकर रख लेंगे। तो पूरे हमने यहाँ पर गोले बना लिए हैं, देख सकते हैं आप। इतने मिश्रण में 15 बन गए हैं। दोनों हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करना है, फिर दोनों हाथों में हम तेल लगा लेंगे जिससे बड़े जो बनाएंगे हम वो चिपके नहीं। और बड़ों को हम इस तरह से बनाएंगे, हाथ की थोड़ी सी गहराई दे देंगे, गहरा करके हाथ दबा देंगे। वो इस तरह से दबाने से देखिए आपके बीचों बीच गोल गोल हो जाता है और आजू बाजू से किनारों से पतला हो जाता है। तो बड़े का आकार बन गया है, देख सकते हैं आप।
जिस तरीके का बड़ा होता है उसी तरह का बना हुआ है। और इसी तरह एक एक करके हम सारे बड़े बना लेंगे। और जो थोड़ा सा आकार आपको लग रहा हो डिस्टर्ब, तो उसको चारों ओर से हल्का हल्का गोल गोल करके दबा दीजिए। और देखिए बन गए हैं। तो अब हम कढ़ाई की ओर चलते हैं इनको तलने के लिए। तो तेल यहाँ पर गर्म होने रख दिया था और तेल को अब हम चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा साबुदाना डाल देंगे और देखिए जैसे ही हमने डाला वैसे ही ऊपर की ओर आ गया है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम यहाँ पर बड़ों को डाल देंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखेंगे। तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। तेल यदि अच्छा गर्म होगा तो बड़े हमारे तेल नहीं पिएंगे। और एक एक करके हम कढ़ाई में डाल देते हैं। तो बड़े हम उतने ही डालेंगे जितने हमारे कढ़ाई में अच्छे तरह से तल सकें। तो हमने यहाँ पर बड़ों को डाल दिया है और जब नीचे से अच्छे तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तभी हम इनको पलटेंगे। और बड़ों का कलर देखिए ऊपर से भी बदल गया है और ये नीचे से ब्राउन होने लगे हैं। तो अब हम इनको पलट देंगे। पलट पलट कर इनको हम तल लें। और बड़े तलकर तैयार हो गए हैं। थोड़ी देर तक हम इनको कढ़ाई में रोक कर रखेंगे जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और अब हम एक प्लेट पर किचन टॉवल बिछा लेंगे और उस पर हम बड़ों को निकाल देंगे। और अब इनको निकालने के बाद दूसरा बैच भी हम तलकर तैयार कर लेते हैं। अब बाकी के बचे हुए भी एक एक करके हम इनको तल लेते हैं। गोल्डन ब्राउन के साथ साथ देख सकते हैं आपके देखने में भी कितना क्रिस्पी दिख रहा है। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। और बाकी के भी हमने पूरे एक एक करके तल लिए हैं। तो अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। एकदम गरम गरम मसालेदार बड़ा बनकर तैयार हैं। और यहाँ पर हमने चटनी भी तैयार कर ली है। और जो खट्टी अच्छी तीखी तीखी चटनी हमने बनाकर तैयार की है, गरम गरम टमाटर की चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। आप फलाहार में भी बनाइए, सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं। और जब भी आपका मन चाहे तब भी आप इसे बनाकर खा सकते हैं। देखिए अंदर इतना सॉफ्ट मुलायम, ऊपर से क्रिस्पी, मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं। तो आप भी एंजॉय कीजिए और आप भी बनाइए। और बनाकर हमें बताइए कि आपने इसमें कौन कौन से मसाले डाले हैं और आपने किस तरीके से बनाए हैं। हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपने विचारों को शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।